उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। बड़ी बेरहमी से सौरभ की पत्नी ने उसे मौत के घाट उतार कर घर की छत में रखे ड्रम में डालकर उसके शव को सीमेंट से जमा दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जेल में मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया है, जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। एनडीटीवी ने जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के हवाले से बताया कि जेल में दोनों आरोपियों मुस्कान और साहिल का मेडिकल करवाया गया। इस दौरान मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया गया, जो नेगेटिव आया है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। दरअसल जेल में जब किसी नए आरोपी या अंडर ट्रायल कैदी को लाया जाता है तो उसका मेडिकल करवाया जाता है। ऐसे में मुस्कान और साहिल दोनों की मेडिकल जांच करवाई गई। जेल अधीक्षक शर्मा ने मुस्कान और साहिल के बारे में और भी कई जानकारी दी। उन्होंने दोनों के व्यवहार के बारे में बताया कि जहां एक और मुस्कान ने अब तक किसी से ज्यादा बात नहीं की है, किसी के साथ दोस्ती नहीं की है, तो वहीं साहिल ने अन्य कैदियों के साथ दोस्ती कर ली है। बताया जा रहा है कि मुस्कान का जैसा बर्ताव है उसको देखते हुए उसकी निगरानी के लिए 2 महिला बंदी रक्षकों को तैनात किया गया है। दरअसल जब कैदी ज्यादा किसी से बात नहीं करते और उनका व्यवहार सामान्य कैदियों से काफी अलग दिखता है तो इसका अर्थ उनके खराब मानसिक स्वास्थ्य से निकाला जाता है। बताया जा रहा है कि जेल में मुस्कान और साहिल मादक पदार्थ यानी नशा नहीं मिलने के कारण बेचैन दिखाई दे रहे हैं और उनकी नींद तक हराम हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब जेल कर्मचारी से कागज लेकर जेल अधीक्षक को उसने एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मुस्कान ने खुद के लिए सरकारी वकील मांगा है। जेल अधिकारियों ने बताया कि जेल में बंद मुस्कान ने अफसरों से गुहार लगाई है। मुस्कान ने जेल कर्मचारियों से कागज लेकर जेल अधीक्षक को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने अपने लिए सरकारी वकील मांगा है। परिजनों से ठुकराई गई मुस्कान ने चिट्ठी में लिखा है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, सब मर चुके हैं, उसे सरकारी वकील दिलाया जाए। जेल सूत्रों ने बताया कि दोनों अत्यधिक तनाव में दिख रहे हैं। मुस्कान और साहिल ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। दोनों खाने पीने में भी नानुकुर कर रहे हैं। उनकी इस हालत पर कई तरह की बातें कही जा रही है। जेल अधिकारी मुस्कान और साहिल का नशे का आदी होना इसकी वजह बताते हैं। अधिकारियों का कहना है कि जेल में आने के बाद नशीला पदार्थ नहीं मिलने से उनकी हालत बिगड़ने लगी है और दोनों को बेचैनी, घबराहट और दौरे पड़ने लगे हैं। जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक वीरेश राज शर्मा का कहना है कि साहिल और मुस्कान दोनों काफी समय से नशा कर रहे हैं। ऐसे में अब नशा न मिलने के कारण बेचैनी की दिक्कत हो रही है और रात में नींद भी नहीं आ रही है। शर्मा ने बताया कि जेल प्रशासन ने मुस्कान को 12 नंबर बैरक और साहिल को 18 नंबर की बैरक में रखा है। चिकित्सकों की एक विशेष टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्हें दवाइयां दी जा रही है और धीरे धीरे उनके शरीर से नशे का असर कम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि साहिल और मुस्कान नशा करते हैं, जिसका खुलासा पुलिस जांच में भी हो चुका है। बहरहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। देखिए 3 दिन पहले आए थे। आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है। नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये जो भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग, मेडिटेशन, ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आम बंदी उनसे दूर रहें, बार बार उनके केस के बारे में न पूछें। कल जो मुस्कान महिला बंदी है उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने उसको बुलाया, तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे केस मेरा नहीं लड़ेंगे, मेरा केस वो नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसी के तहत एक प्रार्थना पत्र लेकर के हम लोग माननीय न्यायालय को भेज रहे हैं, क्योंकि बंदी का ये अधिकार होता है। यदि कोई बंदी कारागार में निरुद्ध है और उसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है तो हम उसे सरकारी वकील दिलवाते हैं। इसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आप बता रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आए थे जुडिशियल कस्टडी में, तो दोनों ने साथ साथ रहने की डिमांड की थी। ये बात सही है, आप सही कह रहे हैं कि वो डिमांड की थी, लेकिन उनको जेल का कोई प्रक्रिया जो होती है रहने की वो पता ही नहीं था, क्योंकि जेल में महिला जेल और पुरुष जेल का कोई आपस में कांटेक्ट ही नहीं होता। महिला में महिलाओं की, बंदी रक्षकों की, महिला डिप्टी जेलर की ड्यूटी रहती है। पुरुष जेल में बिल्कुल अलग होती है, जो कि आपस में लगभग आधा किलोमीटर दूर हैं।
कोई संपर्क ही नहीं होता, तो उनको बता दिया गया जेल की प्रक्रिया कि यहाँ पर साथ साथ या पास पास नहीं रह सकते, तो उनको समझा दिया गया, उसके बाद वो मान गए।